तो मित्रों, इस समय हम पहुँचे हैं हैंगिंग गार्डन में, जो कि है मुंबई में। और यहाँ के बारे में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले जो यहूदी लोग हैं वो ना तो डेड बॉडी को दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं। तो वो क्या करते थे, डेड बॉडी में एक चीरा सा मार के यहाँ पे लटका देते थे। तो ये पूरा एरिया इसी काम के लिए यूज़ होता था, इसीलिए इसको हैंगिंग गार्डन कहते हैं। लेकिन बाद में बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स का घर भी बन गया, उनकी कुछ ऐसी जगह बन गई और बहुत सारा पार्क जैसा भी बन गया। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं और इससे जुड़ी और भी जो भी बातें हैं वो हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं हैंगिंग गार्डन। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अरब सागर के बीच स्थित प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह से। समुद्र के बीच खड़ी ये दरगाह आस्था और विश्वास का अद्भुत प्रतीक है। जैसे जैसे हम मालाबार हिल की ओर बढ़ते हैं, मुंबई का नज़ारा और भी मनमोहक होता जाता है और कुछ ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जिसका नाम जितना खूबसूरत है और उतना ही वो रहस्यमय भी है। तो जी हाँ, हम पहुंच गए हैं हैंगिंग गार्डन स्थान पर। गार्डन के प्रवेश द्वार पर आपका स्वागत करती है एक भव्य प्रतिमा श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार जी की। और वहां पर उनका थोड़ा सा डिटेल भी लिखा हुआ है। वे केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि महान समाज सेवी और शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी स्मृति में यहाँ पर यह प्रतिमा स्थापित की गई, जो हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए कार्यों से होती है। तो चलिए बाहर से इसको देखने के बाद हम चलते हैं इस गार्डन के अंदर की तरफ। मित्रों, पहली नजर में ये गार्डन बहुत ही साधारण सा गार्डन लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसको हैंगिंग गार्डन क्यों कहा जाता है, मतलब कि लटकता हुआ गार्डन। तो इसको लेकर एक रहस्यमयी लोक कथा सुनाई जाती है। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत पुराने समय में यहाँ पर शवों को लटकाया जाता था। कुछ उसे यहूदी समुदाय से जोड़ते हैं, तो कुछ पास स्थित पारसी समुदाय के टावर ऑफ साइलेंस की परंपरा से जोड़कर बताते हैं। हालांकि इतिहासकार इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। वास्तव में यहूदी धर्म में मृतकों को दफनाया जाता है, जबकि पारसी समुदाय की अंतिम संस्कार की परंपरा टावर ऑफ साइलेंस से जुड़ी हुई है, जो इस क्षेत्र के पास में स्थित है। तो शायद इसीलिए इसको पारसी धर्म से जोड़ा जाता है। लेकिन इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि ये जो गार्डन आपको पहली नजर में गार्डन सा दिखता है, लेकिन इसकी जो खासियत यह है कि ये जमीन पे नहीं, बल्कि एक विशाल पानी की जलाशय की छत पर बना हुआ है। इसी कारण इसे हैंगिंग गार्डन कहा जाता है। यहाँ से अरब सागर, मरीन ड्राइव और दक्षिण मुंबई का दृश्य किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगता। सुबह योग करने वाले, शाम को सूर्यास्त देखने वाले और हरियाली के बीच सुकून ढूंढने वाले लोग यहाँ जरूर ही आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग टहलते हुए, कुछ लोग बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। और इस गार्डन में कुछ पौधों को इस तरह से बनाया गया है कि वो कुछ जानवरों की या किसी अलग अलग आकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके का ये सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं, आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मुंबई की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ पर हर जगह सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि कहानियां भी खड़ी हैं। एक ओर समुद्र के बीच हाजी अली की आस्था, दूसरी ओर मालाबार हिल का ये शांत हैंगिंग गार्डन, समाज सेवा की प्रेरणा देती सेठ आनंदीलाल पोद्दार की प्रतिमा और रहस्य से भरी लोक कथाएं। तो इस तरह से अगर आप कभी भी मुंबई आएँ तो इस जगह पर जरूर आइएगा। देखने में बहुत ही साधारण सा जो आपको पार्क जैसा नज़र आएगा, बगीचे जैसा नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं। तो एक बार आप इस कहानी को महसूस करने यहाँ पर अवश्य आएँ। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।